पानी निकल रहा है। नहीं, यहाँ से मोटर से निकला जाता है। बारिश में ये रोड सारा रोड काम कर रहे हैं, देख सकें। ये सब वर्कशॉप हो गया और ये सब टॉवेल हो गया, जो हैवी मशीन हो गई, माइनिंग नहीं करता है ओपन टाइप में। इसका क्या काम है? ये सर, ये सोवेल सर, इसका काम है कि सर लोडिंग करता है कोल का, जितना डंपर में कोल को लोड करता है और कोल यहाँ से निकालते हैं, ये स्टॉक में रखते हैं। ये हो गया रेल के थ्रू, यहाँ से मशीन के द्वारा लोडिंग होता है राइट साइड में। ये डीलिंग और ब्लास्टिंग पैटर्न से कोल को हम लोग निकाल के और फिर कोल स्टॉक इधर रखते हैं। ओवरबर्डन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको साइड में रख देते हैं एक तरफ, और ट्रेन के साइड से हम लोग फिर जितना भी वेरिएबल कोल है उसको भी उधर रखते हैं और उसको ट्रेन का लोडिंग कहाँ आपने बनाया? नहीं से होगा, यहाँ से लोडिंग, यहाँ पर आकर के लोडिंग होता है ट्रक के थ्रू। ट्रक के थ्रू लोडिंग नहीं होता है, ये डायरेक्टली इसके थ्रू होता है। जेसीबी से डंपर में पहले जाता है, तो बड़ा मशीन को सोवेल बोलते हैं। तो शोवेल से डंपर में पहले होता है, फिर डंपर से ट्रांसफर होता है, डंपर से ट्रेन में डंपर होता से है। ट्रेन में और फिर डंपर से कैसे हम लोग ट्रेन में? पहले उसमें जाता है, फिर उसके बाद एक और शोवेल होता है, फिर वो ट्रांसफर कौन कौन मिलकर बनाया इसको? कितने मेंबर्स हैं इसमें? मेंबर्स 16 मेंबर्स। 16 मेंबर्स। थैंक यू। ये रिजर्वायर सर पंप के द्वारा पानी को पंप किया जाता है सर बॉयलर पे। अमन थोड़ा इधर आ जाओ। बॉयलर ये बॉयलर है, इसमें कि फर्नेस कौन सा बॉयलर है? वाटर ट्यूब बॉयलर है। इसमें से सर स्टीम जनरेट होता है और वो टरबाइन को रोटेट करवाता है। स्टीम सर आता है सर, स्ट्राइक करता है टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट करता है सर। साफ्ट कनेक्ट होता है सर जनरेटर से, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ट्रांसफार्मर को देता है सर। ये सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है सर। ये पावर हाउस को फिर सप्लाई, ट्रांसफार्मर फिर पावर हाउस को सप्लाई देता है। और पावर हाउस सर ज़रूरत जहाँ जहाँ पे सर इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है सर, उस जगह पे पूरा सप्लाई करता है सर। ये दोनों का रोल क्या है? और सर ये जो बाकी जो बचा हुआ है सर स्टीम है, वो वापस आ जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में सर वाटर बन जाता है। यहाँ पानी हुआ, यस सर, ये पानी फीड पंप हो जाएगा, इसमें आ गया, बॉयलर से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से सर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गया। लेकिन जो वापस स्टीम है सर, जो सर स्टीम बच गया ना सर, वो वापस वो स्टीम आता है यहाँ कंडेंसर में। ये दोनों का क्या रोल है? कंडेंसर में आने के बाद इसमें सर जो वेपर है वो वाटर बन जाता है, और वाटर यहाँ सर कूलिंग टावर पे जाता है, और वापस वो जो वाटर कूल कर देता है सर, और कूल करके वापस कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर से वापस फीड पंप में, और फीड पंप से वापस इसमें आ जाता है। और ये सर चिमनी है पानी का इस्तेमाल सर। फर्नेस में सर जितना सर कोल जो जल रहा है ना सर, उसमें जो स्मोक जो प्रोड्यूस होगा सर, वो सर चिमनी के द्वारा ये सर बाहर ये सब बाहर जाता है। इसमें जो टरबाइन रोटेट कर रहा है किसके थ्रू कर रहा है? स्टीम के थ्रू। ये सर वो फोर्स्ड ऑक्सीजन है ना। थर्ड स्टेप पे जाके वो पावर जनरेट होगा, एक्सपेंशन होगा, लास्ट में जो एग्जॉस्ट गैस चलता तो सब साथ में गया। वर्किंग ऑन करो, स्विच ऑन करो। चलो इसको वर्किंग करो, स्विच ऑन। तो फंस रहा है, रेगुलेटर से स्पीड कम करो। कार में सब फर्स्ट होता है, बाइक में सब फर्स्ट नहीं, कोई बाइक पहले हमारी समय भी आता था, स्कूटर वगैरह
ग्लास आता है और उसमें लेजर लाइट पड़ता है, तो जो व्हीकल अगर बिना इजाज़त की अनऑथराइज कार को भी अनऑथराइज आता है तो क्या है, रोड अपने आप ब्लॉक हो, रोड है तो अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है और वो एंटर नहीं कर पाता है। सिस्टम कहाँ है वो सर उसका एंड टाइम मोटर उड़ गया, एरिया जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो जाता है। उड़ गया सर उसका। ठीक है, बढ़िया मिली 2022 टाइप्स ऑफ सपोर्ट लोग अंडरग्राउंड में किस तरह का सपोर्ट लगाते हैं, जैसे ये चौक सपोर्ट हुआ, ये वर्टिकल सपोर्ट हुआ, या डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये सब अंडरग्राउंड है। यहाँ पे वेंटिलेशन है आपको, इधर से आपको 19% गैस चाहिए होता है एंड नॉर्मली अंदर एक ह्यूमन के और सर यहाँ सपोर्ट ये पूरा ऊपर अर्थ हो गया, ये रूफ सपोर्ट किया है पिलर जैसा। कोयला निकालने के बाद रूफ धरते ना, उसके ये सपोर्ट लगाते हैं लोग ताकि आराम से पोल्स निकालने के बाद गैपिंग्स हो जाते हैं ना अंदर में, तो वो सपोर्ट से ये किया रूफ नहीं नहीं हो जाए सर, और ज़्यादा माइनिंग यहाँ हो रहा है। पूरा कोल ब्लॉक पूरा कोली ब्लॉक था, निकल निकल के साइड साइड से ये अच्छा, ये आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते जा रहा है। ये सपोर्ट हम लोग इसलिए देंगे कि जैसे जैसे वैसे वैसे लकड़ी अगर टूटती जाएगा तो हम लोग को आवाज़ आती है, तो उस चीज़ से हम लोग समझ जाएंगे इंडिकेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग और सपोर्ट लगाएंगे। और सर मेन सपोर्ट इसको हम लोग चाहिए देखने की कोशिश किया है, एक टिपर सपोर्ट, एक चौक सपोर्ट, जिसका ये स्टैंडर्ड फिट होता है 1.2 मीटर का, जैसे हम लोग क्रिस क्रॉस मैंने 10 से 15 टन का लोड आराम से होता है, ये 16 टन का लोड आराम से होता है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जब ये पूरा कोट हम लोग निकालेंगे तो इसको हाफ ऑफ करके इसका क्या होता है, ये नीचे आ जाता है कि ये सिर्फ इसको फिल करता है? स्टोविंग कर देते सर, फॉलो कर देते थोड़ा चमक रहा प्लास्टिक, चमक रहा थोड़ा प्लास्टिक। और ऊपर का सरफेस हुआ उसमें हम लोग ज़्यादा हार्म नहीं करते, ओपन कास्ट में हम लोग का ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो लार्ज वैकेंट ऑफ एरिया हम लोग लिए जाते हैं, उसके लिए हम लोग बट्टी ओवर बटन यहाँ साइड करवाते हैं, फिर निकलवाते हैं, उससे बढ़िया हम लोग यहाँ ओवर बटन नहीं होता। नहीं यहाँ पे ज़्यादा साफ बनाकर अंदर चल जाते हैं। जैसे एक रास्ता कुआं से देखें ना, कुआं जैसा हम लोग बनाते हैं, लाइन में हम लोग चलते हैं, वो भी यहाँ पे बाहर नहीं। नहीं ये हम लोग का एडवांटेज है। और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी लोग ज़्यादा पैसा नहीं लगता। अंडरग्राउंड बोलते हो ओपन कास्ट में ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ओपन कास्ट में ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि सर उसमें हैवी मशीनरी हम लोग इसमें हम लोग को ओवर बटन उठाने के लिए अलग से मशीन चाहिए और इसमें हम लोग ओवर बटन निकालने के लिए मशीन नहीं चाहिए। ज़्यादा स्किल्ड आदमी किसमें चाहिए, इसमें कि ओपन अंडरग्राउंड गैस टेस्टिंग वाला सर्विस में? अंडरग्राउंड में हम लोग को सर माइनिंग सरदार का ज़रूरत है, ओवरमैन का ज़रूरत है, मैनेजर का ज़रूरत है। माइनिंग सरदार क्या करता है सर कि जैसे जैसे हम लोग ब्लास्ट करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सबसे पहले वो घुसता है, उसके बाद पूरा फेस देखता है कि कहीं से टूटा या नहीं है। अगर जहाँ से टूटा होता है तो वर्कर को अलाउ नहीं किया जाता अंदर जाने के लिए जब तक उसमें हम लोग सपोर्ट नहीं लगाते। मैनेजर का काम ये होता है सर पूरा माइंस का जो पैनल होता है वो देखता है, और ओवरमैन का काम क्या होता है सर वो दोनों का काम संभालता है। ये गैस के लिए भी टेस्ट करता है मीटर से कि कितना गैस है कितना चाहिए। वेंटिलेशन को ऊपर से देखा जाता है हम लोग को जो हम लोग कितना है वहाँ पे हम लोग वर्कशॉप बनाते हैं वहाँ से वेरी गुड। कितना रहेगा इसका? ये सकता है 5.4 कितना मिनिमम पे इंडिकेट करेगा ये मिनिमम इंडिकेट करेगा सर आपका 4.2 पे थोड़ा सा मूवमेंट होगा सर इसका। चलो बताओ, ये अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग ये अलग बोल वो इधर आइए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विंड पावर प्लस इसमें हमने किया है कि बहुत सारे साइड में देख सकते हैं कि वहाँ लाइट जनरेट होनी है, इसलिए हमने सेंसर लगाया कि यहाँ अंधेरे पड़ने के बाद ऑटोमेटिक ये चल जाता है। जब मतलब कि अंधेरा होगा ऑटोमेटिक ये चल जाएगा, सुबह होगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। इसलिए कोई भी बर्तन चाहिए वो कौन करना है। और हम लोग पहले से भी हाथों को वैसे लगा कर रखेंगे अपने से गाँव में बाहर सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अंधेरा होने के बाद
क्या फर्क है? ऐसे हम वो प्लेट लगा दिए, आसानी से बिजली पैदा हो सकता है। इतना करने का क्या फर्क क्या है? What is the difference between solar and वो तो मालूम है, पर तो बता रहा है प्रोसेस, डिफरेंस क्या है? बेटर कौन सा? बेटर दोनों है, लेकिन डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। चेरापूंजी में जाएगा जहाँ बारिश होता है वहाँ चलेगा विंड पावर है, जहाँ पे सूरज ज़्यादा उगता है। सूरज का होता है सोलर टाइम एक होता है, सूरज उग गया तो वो सोलर पावर उस समय से नहीं देता है। सोलर टाइम 6 आवर होता है, सोलर डेज 300 डेज गुड मॉर्निंग सर, मैकेनिकल ट्रांसमिशन और ये सर प्रोजेक्ट बनाया है। ये सर अर्थक्वेक अलार्म और ये है सर इलेक्ट्रिक सेफ्टी वेल्स। आज के प्रेजेंट टाइम में सर इन दोनों का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि सर अभी सर देखते हैं कि सर बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स होती हैं सर, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर अर्थक्वेक सर बहुत तेज़ी से चल रहा है, बैलेंस नहीं है सर। तो ऐसे में क्या होगा सर, जब भी अर्थक्वेक आने वाला होगा तो ये सेंस करके एक अलार्म बजाएगा जिससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हल्का मोमेंट पर हम सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं और सेफ हो सकते हैं। और ये हमारा इलेक्ट्रिक सेफ्टी है सर, तो ये हमने बहुत सोच समझ के बनाया है सर, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम में सर आप देखें तो जैसे महिलाएं हो गई सर या फिर डॉक्टर उनके साथ अकेले वो नहीं जा पाती हैं सर, और उनके साथ कभी कोई दुर्व्यवहार हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा सर कि कोई उनके साथ अगर कुछ गलती करने की कोशिश करेगा तो इसमें सर एक इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा सर। तो इसमें एक सर स्विच है सर, जैसे ही वो स्विच ऑन करके हल्का सा भी करंट उससे पास होगा, उसके पास जाएगा सर, उससे करंट करेगा सर कम से कम सर इस तरह करंट करेगा सर। इससे क्या होगा सर, एक 15 से 20 वोल्ट का सर करंट पास होगा। इससे कितना का लगा हाँ क्या बोला 15 से 20 वोल्ट का सर, इसमें करंट सब जनरेट होगा सर, वोल्टेज है सर। तो इससे क्या सर, जैसे ही उनको लगेगा, इसको लगेगा ऐसे में वो गिर जाएगा सर। ऐसे में क्या होगा, हम लोग सेफली वहाँ से भाग सकते हैं या हम लोग जा सकते हैं। इसका 28 वोल्ट से ज़्यादा होना भी नहीं, ये सर इसलिए सर हमने ऐसा और सर इसका यूज़ करके मैं दिखा देते हैं। अर्थक्वेक आने वाला है, हल्का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो सर सपोर्टेड खराब मिलेगा, इससे हम वहाँ से पता चल जाएगा प्रेजेंट टाइम में दोनों का यूज सबसे ज़्यादा है। इस शॉप को सर इसमें आप यहाँ भी टच करेंगे तो इसमें शॉप नहीं लगेगा। फिंगरप्रिंट से रजिस्टर है, उसके अलावा फिंगरप्रिंट नॉट फाउंड, ये बजर तब तक बजेगा तक सही फिंगरप्रिंट ना लगे। जैसे हम फिंगरप्रिंट सब कुछ करेंगे आफ्टर 3 सेकेंड ये वापस चला। नाम भी बताएगा इसका। जी सर, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देना कि ये ऑल किस चीज़ के लिए यहाँ पे नाम लिखो। अच्छा रजिस्टर और ये इन्हेंसमेंट भी करना था, आई डी आने से पहले करें, अगर कोई गलत फिंगरप्रिंट डाले तो उनका फोटो कैप्चर होकर फ़ोन रजिस्टर है उनके पास चलेगा, कोई इन्हेंसमेंट करना। और ये सर होम ऑटोमेशन, ये होता है कि अगर हम लोग घर से बाहर जाकर लाइट बल्ब जला हुआ रहेगा हम लोग फ़ोन ये बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, एक बल्ब हम लोग अगर इनफैक्ट अगर इससे रेंज दूर भी चलेगा और दूर क्या मतलब कोई चीज़ को ऐसे चालू कर सकता है, फ्री चालू कर सकता है। जस्ट रेंज भी हो सर्किट से कनेक्ट ऑन कर दो सर। ये रेंज दूर चला गया, बल्ब चालू हो गया। अब वहीं से हम लोग ऑपरेट ऑफ भी कर सकते हैं।
ये क्या, ये तुम्हारा किससे कनेक्ट है, वाईफाई? ये वाईफाई से हमको इस मॉडल को भी वाईफाई देना है और मेरे फ़ोन में भी इंटरनेट कनेक्टेड होना है, तभी से ये वर्क है। तो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए और ये वाईफाई से कनेक्ट। जी सर, इसमें जो हम लोग गूगल का सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ये डाटा गूगल के सर्वर से ले रहा है। इसमें एक ऑफ कोड मिलता है, अगर वो ऑफ कोड आपके फ़ोन पे नहीं है तो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये डिसहैकेबल है। आप वाईफाई अगर हम सोचेंगे ट्रिप करके भी हैक करने का, तो ये ऑन नहीं होगा, कहीं से भी ऑपरेट हो सकता है और ये डिसहैकेबल है। ये वाईफाई रेंज होना चाहिए, वाईफाई रेंज होना, ये सिर्फ वाईफाई, ये इसको इंटरनेट मिलना चाहिए वाईफाई से बस। अगर हर को घर पे राउटर लग गया है, जियो का जो है, तो ये हम लोग कार में भी वही सिस्टम है। जी सर, कार पे भी कर सकते हैं। ये अपना मोबाइल से हम ऑन कर सकते जी हैं, सर, चालू कर सकते हैं, यही सिस्टम लगा हुआ है। जी सर। इन कार को तो वाईफाई नहीं दिए। सर कार में जीपीएस सिस्टम रहता है और वहाँ पे यूज़ होता है गूगल प्रोजेक्ट। आप अगर आपका फ़ोन इधर भी है ना, तो आपका फ़ोन का नेटवर्क पे रेंज में रहना चाहिए, बस आपका नेटवर्क में है वो कनेक्ट रहता है। जी सर, लाइट कंट्रोल उधर से। तो हम लोग अभियंता दिवस मनाते हैं और यह अभियंता दिवस भारत के पहले इंजीनियर ओकगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस के रूप में उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए बिना देरी करते हुए मैं अपने I would like to congratulate and wish every single person sitting here Engineers Day, because every single person who is sitting or standing over there is either an engineer or going to be an engineer one day very successfully. So why do we celebrate Engineers Day? Most of us know, most of us don't, right? So it's not difficult. We celebrate Engineers Day to honor all the hardworking engineers worldwide and inspire young children to pursue their career as engineering. मैं सुपर जूनियर and my class fellow. I am Lucky Sharma with my co-host Isabana. पहले हम our branch is electrical, तो हम जानेंगे पहले इलेक्ट्रिकल के बारे में कि इलेक्ट्रिकल क्यों जरूरी है और डिफरेंट ब्रांच में करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर थोड़े समय के लिए भी लॉस हो जाए तो हमारा कम्युनिकेशन बैठ जाएगा, इंटरनेट से अभी हम लोग सारे कनेक्टेड है, हमारा अभी सारा सिस्टम जो है मैक्सिमम सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हम लोग इसी बारे में चलते हैं जो हमारे अराउंड अस है, हम लोग उसको किस तरह सही से यूटिलाइज करें, उसको जनरेट करें एंड उसको ट्रांसमिट करें। नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जैसे कि मैंने बताया कि वी ऑल नो दैट कि हमारे चारों तरफ जो भी मशीन्स है, जो भी ह्यूमन एफर्ट को कम कर रहे हैं, वो सारे थोड़ा पार्ट उस सब में इलेक्ट्रिकल का है। तो जो सब चीज़ हमारे चारों तरफ इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम जाने के सही से यूज़ करने के लिए, उसको सही से यूटिलाइज करने के लिए हमें उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। Now, how electrical branch and electrical engineering is help in developing India. तो इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे ये मदद कर रहा है? जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है एंड नीड बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारे माइंस बंद हो गए, आप जान रहे हैं कि मतलब कोल नहीं हो रहे हैं, माइंस बंद हो रहे हैं और फ्यूल जो हम लोग पे पेट्रोल मिल रहा है, तो यहाँ डे बाई डे बहुत सारा इंक्रीज हो रहा है उसका रेट, जो हम लोग सबको बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम लोग रोज 50 किलोमीटर में ट्रैवल करते हैं, आप लोग 1 किलोमीटर आप एटलीस्ट ट्रैवल करते हो बाइक से, 80 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है, यू विल लॉस 80 रुपीज़ इन जस्ट 1 किलोमीटर। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ई व्हीकल इज कमिंग नाउ। ये कॉस्ट इफिशिएंट है, इसमें नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है, ये किसी भी तरह का मतलब पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है और बहुत ज़्यादा चीप है। आप देख सकते हैं अगर आप एक पेट्रोल या किसी भी फ्यूल व्हीकल से अगर आप 50 किलोमीटर रोज ट्रैवल कर रहे हो, आप कॉस्ट करोगे 7500 का, और अगर आप वही ई व्हीकल्स यूज़ करते हो जो आप देख सकते हो कितने अच्छे वेराइटी में आते हैं, वो आप देखो सिर्फ 11,000 या समथिंग आपको ऐसा पड़ेगा बस देखना। एक्चुअली मतलब 8 मंथ से 120 किलोमीटर
actual introducer of the lifting. फ्यूचर टेक्नोलॉजी, अगर देखा जाए तो फ्यूचर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, जैसे कि ऑटो कैड वगैरह बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं और आज आने वाली है। इसमें मतलब इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग रोबोट से काम करवाएंगे, ना कि वहाँ वर्कर होंगे, वहाँ सारा सिस्टम रोबोट पे होगा। और देखा जाएगा तो जैसे देख सकते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कैड कैम, डिजिटल ट्विन, ऑटोमेशन, स्मार्ट सिस्टम एंड ग्रीन इंजीनियरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इसमें देखा जाए तो 2020 तक जैसा सर्वे हुआ था, इस मैन्युफैक्चरिंग से सर्वे हुआ था, 3D प्रिंटिंग और बाकी सारा चीज़ इसमें आता है। इसका सर्वे हुआ था $51 बिलियन 2030 तक ये इसमें इम्प्रूव हुआ है और ये मैकेनिकल इंजीनियर का है और इसमें बिना कोई इंडस्ट्री इसका ये नहीं कर सकता। ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक ये पिक है, आप लोग देख सकते हैं। कैड कैम एक सॉफ्टवेयर है जो अभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हेल्प किया जाता है डिज़ाइनिंग और बाकी सारी चीज़ों को करने में। ये हेल्प करता है हम लोग को। वहाँ पे हम लोग जैसे पहले क्या होता था ना कि मतलब कुछ हम लोग बना रहे तो उसका फिजिकल टेस्ट होता था, बट यहाँ पे इसमें प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह सारा टेस्ट इसमें होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें मनी लॉस का भी कोई इसमें ये नहीं होता है। इसमें सॉफ्टवेयर पे सारा चीज़ जाके आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। डिजिटल ट्विन, इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके इस पे काम होता है। ये डिजिटल ट्विन्स का ये है, इसमें मतलब वर्चुअल सारी टेक्नोलॉजी इसमें दिखाई गई है। ऑटोमेशन एंड स्मार्ट सिस्टम, ये सारा चीज़ ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम है जो कि कंपोनेंट डिजाइन बाय मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग प्रिंट ग्राफ मटेरियल रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक, सारे रोबोटिक्स और मेकाट्रॉनिक्स पे इसका यूज होता है। इंजीनियरिंग तो सभी ने किया होगा, इनके साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने भी की, इनके साथ और भी लोग होंगे, लेकिन सिर्फ इनका ही क्यों? तो एक छोटा सा स्टोरी हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। मेबी हम शायद पहले क्लास में या किसी बच्चे को बताए हैं, ठीक है, वो सिविल के बच्चे होंगे, बट आज सबके साथ में हम ये चीज़ शेयर करेंगे कि क्यों उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया और उन्हीं के बर्थडे के दिन हम लोग ये इंजीनियर्स डे क्यों मनाते हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब जो थे, जिस समय अंग्रेजी शासन चल रही थी उस टाइम पे ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, तब भी ये इंजीनियर थे, है ना, और विख्यात इंजीनियर थे, यानी कि अच्छा इनका अचीवमेंट था, अच्छे वर्क किए थे, इसलिए इनका नाम बहुत सुना गया था, जाना गया था। बट जिस दिन के लिए और जिस दिन से इनका हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या फिर इंजीनियर्स डे मनाते हैं, वो किस रीज़न से मना, वो हम बताना चाहेंगे। एक दिन था जब ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और वो ट्रेन में जिस बोगी में सफ़र कर रहे थे बहुत सारे अंग्रेज थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है, उनके साथ ये सफ़र कर रहे थे। सडनली सफ़र करते करते वो क्या करते हैं, जो चेन हम लोग जानते हैं ना, ट्रेन में अंदर चेन होता है, उसको हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, ट्रेन रुक जाता है। कब खींचते हैं? इमरजेंसी के टाइम पे, है ना, कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है, ट्रेन रोकना है, सडनली रोकना है, तब हम लोग वो चेन पुल करते हैं। तो वो चलते चलते उन्होंने सडन उठा और चेन पुल कर दी। तो जो भी उस बॉगी में थे वो सारे उसको गालियाँ देने लगे उनको कि आपने चेन पुल क्यों किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और उनका हमारे हिसाब से देखा जाए तो साउथ इंडियन जो भी होते हैं, आप लोगों को पता है कि ज़्यादा फेयर नहीं होते हैं ना, कलर जो होता है कॉम्प्लेक्शन वो बहुत डार्क होता है, तो लोग उनको कलर कॉम्प्लेक्शन से देख रहे हैं और उनका पहनावे से देख रहे हैं, तो सोचे कि कोई बुरा इंसान है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो सडन चेन खींच दिया, मजाक कर रहा है या बदमाशी कर रहा है। तो जैसे उन्होंने चेन खींचा तो गार्ड उनके पास आ गए, उन्होंने पूछा क्यों आपने चेन खींचा, तो वो बोले आगे पटरी टूटी हुई है। वो ट्रेन में बैठे बैठे बोले कि आगे पटरी टूटी हुई है, इसलिए मैंने ये चेन खींच करके ट्रेन रोक दी। और जब गार्ड टीम उनके साथ में आगे जब ट्रेन से उतर करके देखते हैं आगे कुछ दूर चल करके, तो रियली में पटरी टूटी हुई थी। तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसे पता चला ट्रेन में बैठे बैठे कि भाई पटरी टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि चलती ट्रेन का जो
स्पीड और जो ट्रेन चलती है तो जो ट्रैक में जो आवाज़ें आती हैं, बस उस आवाज़ और इस स्पीड के कारण मुझे पता चल गया कि ट्रेन की पटरी आगे टूटी हुई है। फिर उनसे पूछा गया कि आप हैं कौन, तब उन्होंने बताया अपना इंट्रोडक्शन, जबकि वो ऑलरेडी पहले से जाने माने इंजीनियर माने जाते थे, उनको लोग बहुत मतलब विख्यात थे तो लोग जानते थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम के बाद से लोग इनके जन्म दिवस के नाम पे क्या मनाते हैं, इंजीनियर डे मनाते हैं। और ये सिविल इंजीनियर थे, अभी कितना भी इंट्रोडक्शन स्पीच मिला होगा आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो यही एक छोटा सा स्टोरी था और ये बहुत अच्छा स्टोरी था, क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है उनका माइंड हमेशा रन करता है, ठीक है, हमेशा। और हम लोग हर एक चीज़ को, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत गौर से, बहुत तरीके से देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। तो आप में वो क्वालिटी है, आप सब जब यहाँ पे आए हुए हो, ये चीज़ सीख रहे हो, तो आप में वो क्वालिटी है किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने का, उसको और अच्छे तरीके से बनाने का, डेवलपमेंट लाने का। और ये हमारा ही काम है, डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, है ना, इंजीनियर का ही काम है। देन चलिए ठीक है, इतना ही बोलते हैं। सभी को फिर से इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, Rasul ma'am. All the faculties and students, मैं बोलता क्या वो गाता जाता हूँ। आज के अवसर पर फिर एक छोटा सा गाना, ओके? ओके। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल को ये जाने वाला है। जिंदगी बिता दो, कल को ये जाने वाला है। एक बार यूं खुली मासूम सी कली, एक बार यूं खिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहाँ खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो यही है, पल जो ये जाने वाला है। जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, कल को ये जाने वाला है। आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट आज बनाया वो काफ़ी अच्छा था। आप लोगों ने बहुत मेहनत से ये प्रोजेक्ट बनाया। भले जो प्राइज नहीं जीते हैं वो डिसहार्टेड ना हो, दुखी ना हो, है ना। नेक्स्ट टाइम जब भी हो आप लोग कोशिश करें, बेटर कोशिश करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकें। आप लोग जिस भी फील्ड में है, जिस भी ब्रांच में है ना, आप लोगों का जो एफर्ट था, आप लोगों का जो इंथुसियाज्म था, ज़ील था, वो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग हमेशा इसी तरह से रहें, है ना, इसी तरह से हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, अपने कॉलेज का नाम ऊंचा करें।